घेवर, कुंदन को फिलहाल एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए मैंने एक डॉक्टर का पता लगाया है जिससे ऐसे बहुत सारे केस हल किए हैं। मैंने अपने खास दोस्त से उसका नंबर निकलवाया है, ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। अब बस यही आखिरी उम्मीद है जो कुंवर सा को ठीक कर सकती है। डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहे? शायद डॉक्टर मधुरा कहीं व्यस्त है। हेलो, डॉक्टर मधुरा है? हेलो डॉक्टर, मैं घेवर ठाकुराइन। मारी को आपका नंबर शासकीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब ने दिया है। मारी को आपसे अपने पति के बारे में कुछ बात करनी थी। आपके पास 10 मिनट का समय होगा? तुम्हारा फोन लग चुका है, अब दिल खोलो और बोलो। कई दिनों से हमारे पति को तब से वो सोए नहीं है, दिन भर सिर्फ सोचते रहते। हमारे को उनके लिए बहुत घबराहट होती है और डर भी लगता है कि कहीं उन्हें कोई मानसिक बीमारी ना हो जाए। इसलिए हमारी मदद कीजिए डॉक्टर साहब। देखो घेवर, ये जो दिमाग होता है ना, ये एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। अगर जरूरत से ज्यादा चीजें डाल दी जाए तो फिर ये फट जाता है। और तुम्हारा पति वही कर रहा है, वो यादें, गम, अफसोस सब डालकर अपने दिमाग को फाड़ने में लगा हुआ है। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मधुरा के चूल्हे में हर किस्म की रोटी सिकती है। मैं उसे ठीक करूंगी, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, वो भी पूरी तरह, और तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे को आप पर पूरा भरोसा है डॉक्टर। आप हमारे कुंवर सा को जरूर ठीक कर देंगी। मैं आपको हवेली का पता भेजती हूँ, आप कल ही आ जाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब ने हमारे को बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। अब एक डॉक्टर ही हमारे कुंवर सा को ठीक कर पाएंगी। कुछ दिन याद रखने के होवे हैं तो कुछ दिन जश्न मनाने के, और हमारे लिए आज का दिन वही है, जश्न मनाने का। क्योंकि एक तरफ विक्रम नाम के कांटे की पहचान मन ने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी है, और दूसरी तरफ हमारे को अपनी पहचान वापस मिल रही है। कसम से रमकोड़ी, चश्मा खूब है थारा, पर मारे को याद है जेल में आग लगने के बाद मैं तो डर ही गया था, पर तू ना डरी। जल गई, पर थारा हौसला वही है। काली, हौसले का तो नाम ही है रमकोड़ी। हमारे हौसले और डॉक्टर की औषधि से तो मिला है हमारे को जी नया रूप, जिसे दिखाने का अब वक्त आ गया है।
रामकुड़ी, थारा चेहरा तो पूरा बदल गया है। चेहरा बदला है मारा, हमारी सीरत ना बदली। अंदर से आज भी वही हूँ, रामखोरी, जो है शैतान की फुलझड़ी। जो भी हो रामकुड़ी, तू मैंने बड़ी फुटरी लाग रही है। आज कह दिया, दोबारा ना कहना। गलती से भी किसी को पता ना चले कि ये मारे चेहरे का दूसरा जन्म है, क्योंकि मारा ये चेहरा ही मारा सबसे बड़ा हथियार है उन ठाकुरों के खिलाफ, जो उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। काली भाई साहब, ये कौन है? रामकुड़ी जीजा कहाँ है? ले काली, मारी तपस्या सफल हो गई। मतलब आप रामकुड़ी जीजा? आप पहचान में नहीं आ रही। यही तो कमाल है रामकुड़ी का, रंग रूप दिशा सब बदल देवे, बस क्रय हमारे हिसाब से होने चाहिए। वैसे बहुत दिनों बाद सदगुरु ऊंच का हुआ है हमारा, जिस पे शुक्र की दृष्टि है। पता है कि बोले है ये बोले हैं कि हे रामकुड़ी, हर ऊंची उड़ान और छूले आसमान। रामकुड़ी, आगे की क्या योजना है? कमजोरी का फायदा उठाना है बस, जो हमारी खूबी से। और हाँ, फायदा उठाने के लिए हमें कायदे से आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए ठाकुर हवेली में भारी वापसी करवानी होगी। गुरु माँ, वो कौन है? वो मेरे गांव की बड़ी नामी हस्ती है। रामकुड़ी, आगे की क्या योजना है? ठाकुर हवेली में भारी वापसी करवानी होगी। कुंदन और सुगना के परेशानियों का इलाज सिर्फ एक ही है, गुरु माँ। थारे को गुरु माँ के लिए सबको राजी करना है। बुआ सा, कुंदन भाई सा और सुगना भाभी सा को वही ठीक कर सकती है। बुआ सा, मेरे गांव में किसी के घर पे कोई भी परेशानियां हो या कोई भी समस्या हो, सब गुरु माँ को ही याद करते हैं और वही झट से उन परेशानियों का हल निकाल देती है। मैंने तो अपनी आंखों से उनका तेज देखा, आज तक किसी को निराश नहीं किया। अंबिका, विक्रम के गम से शायद हम कभी ना उभर पाए, लेकिन हमें किसी तरह से आगे तो बढ़ना ही होगा ना। विक्रम को तुम खो चुके हैं, पर कुंदन को नहीं खो सकते। सही कह रही है जीजा आप, हमें कुंदन का हाथ थामना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वेदिका, तुम बुला लो गुरु माँ को, क्या पता उनके आशीर्वाद से ही मेरे बेटे के चेहरे की हंसी लौट आए।
ठीक है बड़ी माँ साहब, मैं आज ही उन्हें फोन करती हूँ। जीजा मत बुलाइए गुरु माँ को। माँ साहब, बुआ साहब, कुंवर साहब को किसी गुरु माँ की नहीं बल्कि दिमागी रोगों के डॉक्टर की जरूरत है। उनके दिमाग में जिस तरीके की हलचल मची हुई है उसे सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। दिमागी डॉक्टर? मतलब तारा कहना ये है कि हमारा छोरा पागल हो गया है? नहीं बुआ साहब, मैंने ऐसा नहीं कहा। हर दिमागी स्थिति पागलपन नहीं होती। कई बार लोग किसी सदमे से गुजरने की वजह से भी सोचना समझना बंद कर देते हैं और कुंवर साहब के साथ भी वही हुआ है। इसीलिए हमें उनके लिए किसी अच्छे दिमागी रोगों के डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। और उनकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात भी कर ली है। उनका नाम है डॉक्टर मधुरा। कई लोगों का इलाज किया है उन्होंने। अच्छी बात यह है कि वो इलाज करने के लिए तैयार हो गई हैं। फिर आप देखिएगा मासा, कुंवर साहब पहले जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया घेवर, जो तुमने ये रास्ता निकाला। इससे कुंदन भाई साहब सच में ठीक हो जाएंगे और रामकुड़ी जीजा भी यहाँ नहीं आएगी। अंबिका, मारे को तो ये सुझाव ठीक ना लग रहा है। और फिर दिमागी रोगों का डॉक्टर क्या होता है? हाँ, अरे छोरे का मन भारी है, 2-4 दिन हम सबसे बात करेगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे किसी डॉक्टर की जरूरत ना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। काली, मारे इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जिन ठाकुरों की हवेली से मारे को धक्के मार के निकाला गया था, अब उसी हवेली में मारी फिर से वापसी होगी। एक बार उनके बीच पहुंच जाऊं फिर तो देख कि कैसे उन ठाकुरों के नीचे से उनकी जमीन को खींच लेती हूं मैं। रामकुड़ी, एक बात याद रखना, थारे इस गुस्से की तपन में हमारे बच्चे को कुछ ना होना चाहिए। तू चिंता ना कर काले, जे बच्चा ना मारे को मारी जान से भी ज्यादा कीमती है। जिसकी तरफ हवा भी तिरछी चली ना तो उस हवा को भी हमारा सामना करना पड़ेगा। रामकुड़ी जीजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की पर आपका रास्ता नहीं बना पाई। क्या बोले जा रही है तू? तू जाने ना कि मन ने ना सुनने की आदत ना है। बोल, क्या हो गया ऐसा जो हमारा जुगाड़ ना बना? घेवर किसी डॉक्टर को लेकर आ रही है, मधुरा नाम है उनका। कई बार लोग किसी सदमे से गुजरने की वजह से भी सोचना समझना बंद कर देते हैं और कुंवर साहब के साथ भी वही हुआ है। उनकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात भी कर ली है। उनका नाम है डॉक्टर मधुरा। ना घेवर ना, हर बार तू मुझे मात ना दे सकती। जहां तक पहुंचने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है। हमारी मेहनत तू बर्बाद
ना कर सके। अब तू देखती जा कि कैसी रामखोड़ी थारी चाल का जवाब देगी। कसम है मारे को, जे थारी जिंदगी बर्बाद ना करती ना तो मारा नाम भी रामखोड़ी नहीं। जीजा देखिए ना, सब लोग कितने परेशान हैं। दरवाजा खोलिए ना। सुगना दरवाजा खोलो। अरे बीननी दरवाजा खोल। भाभी सा कोई गलत कदम मत उठाना। अभी सा दरवाजा खोलिए। जीजा नहीं। जीजा नहीं। क्या कर रही है? नीचे उतर। नहीं बुआ सा, नहीं जीना मारे को। ये पागल मत बनो सुगना। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं बचा, मर जाने दीजिए मारे को। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? हम सब तुम्हारे अपने हैं, नीचे आ जाओ। हाँ भाभी साहब, पूरा परिवार आपका है, दुकान के लिए नीचे उतर जाइए। जीजा, जिस तकलीफ से बचने के लिए आप ये कदम उठा रही है, ये कदम ही भाई साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए भाई साहब के लिए रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। पीछे हटिए साहब। कौन हो तुम? बहुत बढ़िया सुगना, लगी रहो। हाथ अगर काम जाए तो क्या गम। चलो दिखाओ अपना दम। अरे आप है कौन और ये सब क्या बोली जा रही है? देख मेरी जीजा अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है और आप उन्हें और उकसा रही हैं। तुम ही हो ना घेवर? हाँ मैं ही हूँ घेवर, पर आप कौन है? मैं डॉक्टर मधुरा। लो घेवर, आ गई मैं घर के अंदर। गुरु माँ बन के ना सही, डॉक्टर मधुरा बन के ही सही। अब शुरू होगी एक ऐसी यात्रा जिसमें ठाकुर खानदान सिर्फ तबाही देखेगा, और ऐसी तबाही जहाँ ठाकुरों की पूरी विरासत राख हो जाएगी। तो क्या आप ही हैं डॉक्टर मधुरा? हाँ मैं ही हूँ। तुमने तो कॉल करके बुलाया है मुझे। क्या हो, भूल गई? मैं उसे ठीक करूंगी, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, वो भी पूरी तरह। इनकी आवाज इतनी अलग क्यों लग रही है? क्योंकि मैं वो मधुरा नहीं हूँ जिससे तन ने बात की थी। सुनो डॉक्टर, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो बता हमारी पीड़िनी ने क्या करना है, बोल। बताती, देखो वो जिस मानसिक स्थिति
में वो सीधे सीधे नहीं समझेगी, उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी होगी। मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसे उल्टे तरीके से समझाना होगा। क्या हुआ सुगना? फांसी का फंदा बन नहीं रहा क्या? भाभी साहब दरवाजा खोलिए। नहीं, अब कोई मारा इस दुनिया में नहीं है। क्या करूंगी जी के मैं? नहीं जीना मारे को, नहीं जीना। भाई साहब आगे मत आइएगा। नहीं, कोई पागलपन मत करना बेटा। देखो, गलती से भी उसके साथ नरमी से पेश मत आना। एक काम करो, वो जो करना चाहती है उसका साथ दो तुम। मरना चाहती हो ना तुम? तो मर जाओ। लेकिन जान लेने का ये तरीका शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कैसी गृहिणी हो, तुमसे गांठ तक नहीं बांधी जा रही। अरे मरना ही है तो अच्छी तरह से कोशिश करो ना। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे क्या बोल रही है छोरी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी डॉक्टर हैं आप, ये सब क्या करवा रही है? अरे तू एक कम थी इस घर में कि इसको भी बुला लिया है इस घर को बर्बाद करने के लिए? अरे आप तो डॉक्टर है ना, और डॉक्टरों का तो फर्ज होता है मरीजों की जान बचाना। फिर आप देख नहीं रही जीजा इस वक्त किस मानसिक स्थिति में है। फिर भी आप ऐसे कैसे कर सकती है? तो करने दो ना, क्या हो जाएगा? ये लो। जीजा नहीं। देखो, तुम्हारा काम मैंने कर दिया। अब ले लो अपनी जान।